हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का ये ब्लॉग है। चाय वगैरह हो गई है, नहाना पूजा सब हो गया है। और आज तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। रोज़ रोज़ जो है गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। आज तो हवा भी नहीं चल रहा है। सुबह उठो तो लगता है थोड़ा अच्छा सा मौसम होगा, ठंडा ठंडा सा, थोड़ा सा बाहर टहलेंगे या बैठेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन सुबह उठते ही इतनी ज़्यादा गर्मी और इतना ख़राब मौसम कि मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। लगता है जैसे कमरे में से निकलो तो लगता है जैसे भट्ठी में घुस गए हो, या बाहर हो, आंगन हो, चारों तरफ यही मन कर रहा है बस एसी कूलर के सामने बैठे रहो। तो खाने में आज मैंने बनाया राजमा चावल, और अपने लिए और इनके लिए मैं जो है ना माड़ निकाल के चावल बनाती हूँ। चावल बना के उसका माड़ निकाल देती हूँ, तो उससे जो है शुगर वालों को नुकसान नहीं करता है। तो मैंने जो है उसका लेवल भी, शुगर लेवल भी चेक किया। जैसे चावल बनाया ना तो खा के उसके बाद से 2 दिन तक लगातार खाया, फिर अपना शुगर चेक किया तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था, उतना ही था। तो इससे जो है हर शुगर वाला इस तरह से खा सकता है। चावल अगर नया हो या पुराना हो, मेरा तो पुराना चावल नहीं है, नया चावल है। तो मैंने जो है ऐसे ही बनाया है। ये छोटा वाला भगोना दिख रहा है ना गैस पे, उस पर मैंने ऐसे ही बनाया। और ये बगल में रखा है माड़ कटोरे में। तो इसको जो है खूब ढेर सारा पानी डालती हूँ, पूरा 1 कटोरा माड़ निकल जाता है। तो यहाँ चावल बना लिया। और नाश्ते में मैंने बनाया पोहे। कल जो है चिवड़ा भुना था तो थोड़ा सा चिवड़ा बचा था, तो मैंने सोचा चलो, डब्बे में रखा था तो थोड़ा पॉलीथीन में बच गया, तो मैंने कहा इसे जो यही बना लूँगी तो ठीक रहेगा। तो यहाँ जो है सारी चीज़ें डाली हैं, नींबू का रस है, नमक है, मूंगफली डाली है, प्याज डाला है। अच्छा बना था। और एक टिप दे दूँ आपको यहाँ पे भी, अगर पोहा बना रही हैं ना तो उसमें थोड़ा सा जो है आप सांभर मसाला डालिए, तो उसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने थोड़ा सा सांभर मसाला भी डाला है। तो यहाँ नाश्ता बन गया, आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो चैनल पे मेरे आपको देखेंगी तो आपको कुछ ना कुछ जो है सीखने को ही मिलेगा, टिप मिलता रहता है। और एक मैं जो टिप देती हूँ वो तो अलग से है। तो यहाँ जो है खाना वगैरह ये खा के चले गए हैं, बस हम लोग बचे हैं। तो बच्चों के लिए जो है कुकर में चावल चढ़ा दिया है। और अब किचन की करूँगी सफाई। और बेटी की छुट्टी है तो मुझे बड़ा आराम मिल गया है आजकल। तो बस मैं किचन ही संभालती हूँ, और उसके बाद से जो है थोड़ा डस्टिंग कर लूँगी, या फिर वो बहुत सहारा हो गई है आजकल। मेरा आधा से ज़्यादा काम वो कर देती है। शाम को बर्तन तो वही जो है कर लेती है। तो दिन में भी जो है अब ये वो वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही है, तब तक मैं यहाँ किचन साफ़ कर लूँगी, बर्तन धुल लूँगी। तो फटाफट काम हो जा रहा है आजकल। 11, साढ़े 11, पौने 12 तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। नहीं तो सब जब चले जाते हैं ना तो अकेले करते करते मुझे 1 बज जाते हैं, 1 डेढ़ बज जाते हैं। जब तक वो आती है तब तक मैं काम ही करती रहती हूँ, या काम करके जैसे ही निपटूँगी तैसे बच्चे आ जाएंगे। तो छुट्टी में बड़ा आराम है, मुझे बहुत हेल्प मिल गई है। तो और सर्दी में देखिए मैं कितनी मोटी हो गई थी, लेकिन अभी मैं बहुत दुबली हो गई हूँ। मैं पीहर गई थी ना तो सब मुझे टोक रहे थे कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं, दुबली हो गई हैं। और जो है सांवली भी हो गई हैं गर्मी की वजह से। तो गर्मी में जो है ना ऐसे ही बिल्कुल काले कलूटे से हो जाते हैं सब। सर्दियों में कितने सुंदर लगता है, बिल्कुल निखरा निखरा सा चेहरा, हाथ पैर सब लगता है। और सर्दी इस वजह से भी लगता है, मैं सर्दी में धूप में नहीं बैठ पाती। धूप मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, मुझे बहुत धूप से दिक्कत होती है। मेरी आंखें जो है ना बिल्कुल सूज जाती हैं धूप में। तो मैं तो मोटी ही अच्छी लगती हूँ। मैं दुबली हो जाती हूँ तो सब मुझे टोकने लगते हैं। लेकिन जो मोटापा से परेशान है उसके लिए एक टिप देते चलती हूँ। अगर आप मोटापे से परेशान है ना तो आप सुबह जो है निहार मुँह, मतलब खाली बिल्कुल जो है चाय वगैरह कुछ कुछ मत पीजिए। बासी मुँह जो है लौकी का जूस पीजिए। लौकी को घिस लीजिए और घिस के उसका जूस निकाल लीजिए, या फिर पीसने से तो नहीं निकलेगा, मिक्सर ग्राइंडर में आप उसको पीस देंगी ना तो तब नहीं निकलेगा, अजीब सा लच्छा लच्छा सा हो जाएगा। घिस के बहुत अच्छा निकलता है। और वो घिसा हुआ लौकी जो है आप फेंकिए भी मत, उसका रायता बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, कुछ भी बना सकती हैं। और कोई नाश्ता बना सकती हैं सूजी वगैरह में डाल के, और उसका जूस जो है पीजिए।
और तो देखिए आप जो है बहुत जल्दी दुबली हो जाएंगी। मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से। मैं राजस्थान में रहती थी ना, तो वहाँ एक लेडी थी तो बहुत मोटी थी। मैं एक बार गई, उनको देख के एकदम मैं दंग रह गई। 2-3 महीने बाद गई तो मैंने देखा वो बिल्कुल स्लिम। पहले तो मैंने उनको पहचाना ही नहीं, फिर मैंने जब पूछा तो वो बताने लगी कि लौकी का जूस पीती हूँ। तो मैं तो बिल्कुल शॉक रह गई कि इतने अच्छे तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ बर्तन वगैरह हो गए, बॉटल भी मैंने भर लिया, किचन सिंक सारा सब हो गया है। अब जो है शाम की थोड़ी तैयारी कर लूँगी। शाम को जो यहाँ पे भिंडी बनाना है तो धुल के रख लूँगी। और एकादशी आ रही है, जेठ की एकादशी, तो हर जगह तैयारी चल रही है। बांस वाले पंखे हैं और ये मटके वगैरह पानी के दान करते हैं ना, और निर्जला व्रत भी रहते हैं। लेकिन मैं व्रत नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले ही व्रत शुरू किया है वही कर लेती हूँ। अब जब से मुझे शुगर हुआ मैंने कोई नया व्रत नहीं शुरू किया है, क्योंकि अब जो है शुगर के बाद से सुबह जो है बहुत कमज़ोरी सी लगती है, भूख लगती है। तो अब भगवान न करे किसी को शुगर हो, इतनी बुरी बीमारी है कि पूछिए ही मत। दिन में कुछ खाने का मन करे, कुछ खा के पानी पी लो यार, कुछ मीठा खा लो, कुछ भी कर लो। लेकिन शुगर हो गया तो ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी से मिठास चली गई। तो वही मेरा हाल है। तो यहाँ जो है भिंडी धुल के रख दिया है, ये शाम की भी तैयारी हो गई। और बॉटल रख दूँगी फ्रिज में, फ्रीज़र में रखूँगी। इतना गर्म पानी आ रहा है, सुबह तो मैं उठती हूँ ना और गरम गरम पानी की टंकी में से निकलता है, नहाती हूँ, मेरी खोपड़ी बिल्कुल गर्म हो जाती है। इतना गुस्सा आता है कि पूछिए मत। पता नहीं भगवान बारिश भी करेंगे। ये हाल देखिए, अभी 11:30 बज रहे हैं और बाहर हाल देखिए कितना बुरा हाल है धूप से। और आज तो बिल्कुल ना हवा भी नहीं चल रही है, इतना बेकार सा मौसम हो गया है। और स्किन जो है ना इतनी ख़राब, इतनी रफ़ हो गई है, बिल्कुल डल हो गई है। इस सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा होता है। एक तो सर्दियों में ना अमीर गरीब सब बराबर है यार, कुछ भी खा लो, कुछ भी पहन लो, अपना आराम से रहो। और गर्मियों में जो है कुछ भी कर लो, कहीं भी राहत नहीं है। तो यहाँ जो है मैं नीचे नहीं उतरने वाली हूँ, गर्म धूप की वजह से। यहीं मेरे सारे कपड़े सूख जाते हैं, यहीं ऊपर नीचे सारा डाल दूँगी ना, शाम तक सारे सूख जाएंगे। शाम के घंटे भर में ही सूख जाएंगे। वैसे भी ड्रायर में डाल दिया था तो अभी सूखने में इसे देर नहीं लगेगी। अंदर ही डाल दूँ ना, खिड़की दरवाजे पे ऐसे हैंग कर दूँ ना तो भी सूख जाएंगे, लेकिन अजीब सा महकने लगता है गर्मियों में। तो यहाँ सारे कपड़े डाल दिए और जो सूख गए हैं उन्हें उठा के लेके चलूँगी। तो फिर खाना वाना खाया, खा पी के हम लोग दोपहर में सो गए। अब यहाँ खाना खाएंगे हम लोग। और आज मैंने देखिए एक कमाल किया है। आज मैं सुबह जब तुलसा जी को जल देने गई ना, मेरी तुलसा जी जो है सूख गई हैं। तो मैंने उसमें से एक डंडी तोड़ ली और लेके आई और उसको छोटा छोटा जो है कैंची से काट लिया। और काट के और थोड़ा सूखा हुआ था तो मैंने उसे पानी में भिगो दिया, सुबह भिगो दिया। और अभी ये शाम का टाइम है, उठी हूँ 4 बज रहे हैं। अभी चाय नहीं बनाऊँगी, बहुत धूप है, 5 बजे बनाऊँगी। तो मैंने बैठ के इसकी माला बना ली। देखिए कितना सुंदर लड्डू गोपाल के लिए तुलसी जी का माला बन गया। फिर मैंने उन्हें लड्डू गोपाल को पहना दिया और अब ये चाय बना के लाई हूँ। सब चाय पियेंगे, आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और ये जो कल चूड़ा मूंगफली भुना था वो लेके आई, अच्छा लगता है, लेकिन बेटे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हम लोग खाते हैं तो कहता है ये पता नहीं क्या लोग बैठ के खाती रहती हैं। उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चाय टोस्ट खाएगा, हम लोग ये खाएंगे। तो चलिए आज का टिप देती चलूँ। स्किन अगर बहुत आपकी रफ़ हो गई है तो गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी, शहद मिला के और उसे जो है अपने चेहरे पे लगा लीजिए और 10 मिनट बाद धुल लीजिए। और साबुन बिल्कुल भी मत लगाइए चेहरे पे, वही लगाइए। तो देखिए आपकी स्किन जो है बिल्कुल चमकदार और ग्लोइंग हो जाएगी। और जो कालापन हो गया है गर्मी की वजह से बिल्कुल वो भी चला जाएगा। मैं नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी अब सूट नहीं करता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, मैंने एक बार बताया भी है कि एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। तब से मुझे कुछ भी होम रेमेडी या बाहर का कुछ भी मुझे सूट नहीं करता है। मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ पियर्स साबुन लगाती हूँ और पॉन्ड्स क्रीम। उसके अलावा मैं बालों में तेल भी बहुत मुश्किल से लगाती हूँ, लगा लूँगी तो मेरे आँख जो है बिल्कुल सूज जाती है। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो मिलते हैं फिर कल।